बस एक ही काम करना है, बस कैसे भी करके खत्म कर दूं उसको। अरे यार वो हत्यारन है, ऐसे 100 ला दूंगा बेटर। मुझे उसकी जैसी ना वो चाहिए। इस बार वो बच के निकली ना, पूरा डिपार्टमेंट सस्पेंड कर दूंगा। खुले में हम नहीं मार सकते उसे। तो तू चाहता है वो बंद कमरे में हमारा इंतजार करे और बोले आओ जी गोली चला दो। जिंदा रहोगी ना तो अपने मकसद में कामयाब भी हो जाओगी। जो भी में करना है ना, सोच समझ के करना है। हार न मानूंगी मैं। Hi, this is Aditi Pohankar and you're watching me on Bollywood Kesari। कब आ रहा है फिर फाइनली मुझे राहत मिली है। बस मैं बहुत खुश हुई थी, पर मैंने खुशी को अपना थोड़ा काबू में कर लिया। उसके बाद उन्होंने कहा तुम एक टेस्ट करोगी? मैंने कहा ऑफ कोर्स करूँगी सर। फीलिंग वाज आई वाज ऑन 7th heaven, आई स्टिल एम। शुरुआत करते हैं जपनाम कह के। जपनाम बोलना होता है। जपनाम एंड जपनाम, ठीक है। सीज़न 1, सीज़न 2, सीज़न 3 जब भी किसी सीरीज़ के आते हैं तो इसका मतलब होता है वो सीरीज़ बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आई है। और तीसरा सीज़न आ रहा है, कैसा महसूस करते हैं आश्रम को? मुझे बहुत से लोग कई 2 सालों से पूछ रहे हैं इंस्टाग्राम और यहाँ वहाँ, कब आ रहा है फिर फाइनली मुझे राहत मिली है। पता है मुझे ऐसा लग रहा है मैंने ठंडा पानी पी लिया है कि आश्रम 3 तारीख को MX प्लेयर पे आ रहा है, प्लीज़ देखिएगा। तो इतनी खुशी या फिर इतना प्यार जो मिला है, मतलब 1.6 बिलियन व्यूअर्स जो है, जिन्हें इतने लोगों ने देखा है पूरे भारत में, तो जाहिर सी बात है मतलब खुशी तो बहुत हो रही है। मुझे एक्साइटमेंट बहुत हो रही है ज़्यादा कि मैं भी देखना चाहूँगी कि अभी क्या होने वाला है 3rd सीज़न में। जब आपको ये सीरीज़ ऑफ़र की गई, व्हाट वाज योर रिएक्शन लाइक? जब प्रकाश झा का नाम आता है, बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया हुआ है उन्होंने, फिर आपको सिलेक्ट किया गया, आपको एक शॉर्टलिस्ट किया गया होगा, ऑडिशनिंग हुई होगी, हाउ डिड यू फील एट दैट मोमेंट? इनिशियली जब भी कोई एक स्क्रिप्ट आती है तो एक्टर पहले पूछता है डायरेक्टर कौन है, और मुझे पता चला कि प्रकाश झा डायरेक्टर है। मैं बहुत खुश हुई थी, पर मैंने खुशी को अपना थोड़ा काबू में कर लिया। मैंने कहा अभी देखते हैं, पहले मिलते हैं, नरेशन सुनते हैं, फिर देखते हैं क्या पार्ट है। पता नहीं, वो बहुत सी स्टेजेस होती है। नहीं तो एक स्टेज पे आदमी जाता है और बोलता है कि अरे यार यहाँ पे मैं पहुँच चुकी थी और फिर मिला नहीं। तो ये मतलब मायूसी या फिर ये एक पार्ट है ऑफ एन एक्टर्स लाइफ। तो ये मुझे वहाँ पहुँचना नहीं था, तो मैं अपना मीटिंग करके आई प्रकाश सर के साथ। उसके बाद उन्होंने कहा तुम एक टेस्ट करोगी? मैंने कहा ऑफ कोर्स करूँगी सर। तो फिर उसमें एक हरियाणवी लैंग्वेज थी। उन्होंने कहा रेसलर हो? ऐसा सर मैं रेसलर कैसे लग सकती हूँ? बट ही बिलीव्ड इन मी, ही थॉट दैट आई कैन लुक लाइक अ रेसलर। एंड एक्चुअली स्पीकिंग मेरे को जो ऑडिशन का एक सीन मिला था, जो प्रकाश सर ने मेरा ऑडिशन लिया था तब, वो ये था कि मैं जब बाबा को पहली बार मिलती हूँ और कहती हूँ कि हम जैसे लोगों को, जो वो कहती है कि हम दलित हैं, हम पिछड़ी जाति के लोग हैं, हम जैसे लोगों के लिए यही हमारे भगवान हैं। और जो वो अंधभक्ति उसकी होती है, वो मुझे महसूस हुई जब व्हेन आई डिड द ऑडिशन ओनली, तभी मेरे को वो महसूस हुई। और आई थिंक दैट इज़ व्हाट प्रकाश सर लाइक द मोस्ट। नहीं तो बहुत टाइम तक ये हो रहा था कि मैं रेसलर नहीं लग रही हूँ, बिकॉज मैं पतली सी हूँ और थी तभी। पर मैंने सर से कहा था आप मुझे 2-3 महीने का टाइम दीजिए, मैं 10 किलो वज़न बढ़ाने की कोशिश करूँगी। मुझे नहीं पता अगर मैं बढ़ा पाऊँगी, और वो हो गया। आई मीन जस्ट बिकॉज ऑफ हिज motivation, you know, and determination, my determination for that matter, I think we have come this far. But जब वो टाइम होता है ना कि I used to call my agency and say फ़ोन आया था क्या उनका, क्या हो रहा है, मतलब are we doing it, am I doing it? So they are like हाँ रुको हो रहा है, they are just still talking। और एक दिन वो फ़ोन आ जाता है, you know, I still remember it was a Tuesday, और उन्होंने कहा था कि yeah they want to go ahead with you and this and this is you have to meet him। I was like हाँ thank God। So yeah, the process is quite a lot of anxiety, excitement, yeah, also anxious। थर्ड क्वेश्चन ये है कि बॉबी देओल को हम बचपन से देख रहे हैं, आपने हमारे सबके बचपन से देख रहे हैं। जब उनको आपने फर्स्ट टाइम देखा, उनके साथ स्क्रीन शेयर किया, कोई डर था, कुछ महसूस हो रहा था एज बीइंग एन एक्टर? जी डर, हाँ मतलब एंटिसिपेशन था कि कैसे होगा, क्या होगा। ये मेरे दिमाग में बहुत टाइम से चल रहा था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कौन प्ले कर रहे हैं बाबा। जब मैं फाइनल हुई और मैं जब सर के ऑफिस गई थी तो मुझे बॉबी सर नीचे मिले, और मैंने कहा ये यहाँ पे ये कि यहाँ पे आएंगे फॉर श्योर। तो अगले दिन जब मैं गई तो प्रकाश सर ने मुझसे कहा तो पता है बाबा कौन प्ले कर रहा है? So I said, no sir, who is it? So he said, Bobby is playing Baba. I was like, wow, it's going to be fantastic, because बॉबी सर को हमने कभी इस अवतार में नहीं देखा है, एंड
huge and like attractive and everything that Baba would be, charming and this and that. So I to remember him in that Chori Chori song and all that, right? So I was like, wow, how is he going to play the Baba? So पहली बार जब मैं उनसे मिली तो अनफॉर्चुनेटली हमारी रिहर्सल नहीं हुई थी, और मैंने अभी एक इंटरव्यू में कहा कि जब पम्मी का मतलब रेप होता है, जब वो उनके साथ ये करते हैं और उसके बाद पम्मी को पता चलता है कि ये बाबा ने किया है, पर भाई और माँ को नहीं पता होता है, तो वो बोलते हैं पैर छुओ जपनाम करो, और वो उसके भाई को देखती हुई रहती है कि मुझे कुछ कहना है हॉस्पिटल में। तो ये मेरा पहला दिन था उनके साथ, और मैंने क्योंकि मेरी रिहर्सल नहीं हुई थी, मैंने उनको वो लुक देना शुरू कर दिया था, अपनी रिहर्सल कर रही थी मैं, एंड यू लुक्ड एट मी एंड ही इज लाइक ये ऐसे क्यों देख रही है मेरे को, तो बहुत 2-3 दिन हाँ जैसे कुछ हुआ है, और वो खतरनाक लुक था ना ऑब्वियसली। तो 2-3 दिन बाद 2-3 दिन हो गए, मैंने देखा बॉबी सर थोड़ा मुझे अवॉइड कर रहे थे, मतलब बात नहीं कर रहे थे, एकदम ऐसे देख के निकल जा रहे थे। तो मैंने कहा कुछ गड़बड़ हुई है, तो मैंने उनसे कहा सर क्या हुआ, आप ऐसे वाई यू अपसेट विथ मी? सो ही इज लाइक वाई डिड यू गिव मी दैट लुक द फर्स्ट डे, ऐसे ज़ोर से बोल दिया उन्होंने। एंड आई सेड व्हिच लुक? No, in this thing हॉस्पिटल में तुमने ऐसे क्यों देखा मुझको? I said sir, I was rehearsing, I had not rehearsed with you and that's why. So that was the icebreaker. उसके बाद it was very fluid and flowing, like रिहर्सल कर रहे थे हम लोग, फिर एक दूसरे को बेसिकली ठंड बहुत थी तो हम एक दूसरे को बहुत मतलब छोले भटूरे और वो क्या आलू टिक्की के किस्से वो सब चलते थे, तो बहुत मज़ा आया। उसके बाद से द आइस वॉज ब्रोकन बेसिकली। OTT प्लेटफॉर्म की बात हुई, MX प्लेयर में सबसे ज़्यादा व्यूड एक सीरियल की बात हो रही है, आश्रम की बात हो रही है, एक बच्चा जानता है। कभी मतलब सोचा था कि एक ऐसा कैरेक्टर मिलेगा, एक ऐसी सीरीज़ में रोल मिलेगा जो इतना पॉपुलर हो जाएगा कि जिसके लिए वेट कर रहे हैं लोग, मैसेज कर रहे हैं, DMs आते होंगे कि कब आ रहा है? How was that feeling? The feeling was I was on 7th heaven. I still am, because I know what is going to happen in the third part, and it's extremely exciting. So I think people should wait. And वो होता है ना सब्र का फल मीठा होता है बोलते हैं ना, वो वैसा वाला सीन है। पर वो क्या होता है, वो एक ही रात में बैठ के पूरा ख़त्म कर देते हैं, फिर पूछते हैं दूसरा सीज़न कब आएगा। अरे हमको यार इतना टाइम लग जाता है शूट करने में, थोड़ा धीरे धीरे देखिएगा या फिर वापस देखिएगा, आई वुड से। बट आई थिंक दिस काइंड ऑफ फेम आई एम सीइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैं शहर के अब मैं मनाली गई थी हाल में, और वहाँ पे जहाँ पे मैं रह रही थी उन्होंने मुझे पहचान लिया और फिर मुझसे पैसे ही नहीं ले रहे थे। मैंने कहा ऐसा मत करो यार, नहीं पम्मी के लिए हमारा प्यार। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि मनाली हो या बॉम्बे हो या दिल्ली हो या कहीं पे भी आप जाओ, आपको लोगों के आंखों में प्यार नज़र आ रहा है पम्मी के लिए, बाबा के लिए, या जो भी है, या प्रकाश सर के लिए, बिकॉज वो ऐसी कहानी है जिसने बहुत से लोगों के दिलों को छू लिया है। फ्यूचर प्रोजेक्ट की बात करें, हमने आपको कई और सीरीज़ में भी देखा है, उसके भी सीज़न 2 आ रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताइए ऑडियंस को। सीज़न 2 जी आ रहा है, मैंने नेटफ्लिक्स पे एक शो किया हुआ है, शी नाम का, अलग ही किरदार है, कम्प्लीटली डिफरेंट। बट गुस्से वाला कैरेक्टर है बहुत ज़्यादा। नहीं, गुस्से वाला कहाँ है? अनप्रेडिक्टेबल, शाय, या शाय, एंड she is a mystery. I think she is a mystery means exactly she is a mystery, and you have no idea what is going to happen there also. I'm sure you all will all watch, but ये बहुत ही जैसे 2 पोल्स अपार्ट होते हैं ना, वैसे ये 2 अलग कैरेक्टर्स हैं। उसका एज ग्रुप भी 29 है, ये 19 है। सो उसकी जर्नी अलग से शुरू हो रही है, अपने आप से शुरू हो रही है, अपने आप पे ही ख़त्म हो रही है। इसकी अपने आप से शुरू हो रही है और अपने अपने आप को खोज के कहाँ पहुँचना है वहाँ पे ख़त्म हो रही है पम्मी की कहानी, क्योंकि उसको पता ही नहीं था वो कौन है। एंड उसके साथ जो भी इंसिडेंसेस हुए उसके बाद उसको पता चला कि इस स्ट्रेंथ को हम इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। वो जो एथलीट है, एक रेसलर है, उसको देखो, आप स्ट्रेंथ आप अच्छे से भी यूज़ कर सकते हो और उसको डिस्ट्रक्शन में भी यूज़ कर सकते हो। तो अब वो ट्रूथ फाइंड आउट करने के लिए उसे अलग तरीके से यूज़ करना चाहेगी। आई थिंक दैट इज़ व्हाट पम्मी इज़ गोइंग टू डू। माय लास्ट क्वेश्चन विल बी कि लाइफ में कुछ भी हो सकता है, एक मोमेंट होता है हर किसी का, जब हर बंदे की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कोई गिव अप करना चाहता है, कोई कहता है कि बस यार अब बहुत हो गया। ऐसा कोई मोमेंट था या फिर ऐसा कोई पॉजिटिव मोमेंट था जहाँ आपने सोचा कि लाइफ चेंज हो गई, यार यहाँ से तो मैंने ये सोचा ही नहीं था ये हो जाएगा मेरे साथ? मेरे साथ ये ऑनेस्टली आई टेल यू, यहाँ से कहीं नहीं जाते, ये तो निराशावादी मेरा थॉट ही नहीं है, क्योंकि मैं भी एक एथलीट रह चुकी हूँ। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि यहाँ से नहीं हो सकता तो और क्या हो सकता है, कुछ और बेटर ही होने वाला है, इसीलिए ये हुआ है। तो मैं तो डटी रहती हूँ। जैसे पम्मी है, भूमि है, दोनों भी किरदार मेरे बहुत करीबी है, क्योंकि आई एम करेजियस एंड आई थिंक आई एम वेरी डिटरमाइंड एंड आई गिव ऑल दिस क्रेडिट टू माई पेरेंट्स। आई थिंक जैसे उन्होंने मुझे बढ़ाया हुआ है। सो
मोमेंट क्या था वो? एक हर किसी की लाइफ में एक मोमेंट होता है कि डिसाइड हो जाता है कि यहाँ पे कि Yeah, I think the moment was 20th March when she released the first time और pandemic हो गया, तो मुझे लगा मेरा करियर बर्बाद, इसके बाद कोई नहीं देखने वाला है कुछ भी, पर उल्टा हो गया because it was the first show and the pandemic was announced on 20th March and the show came on 20th March. It became a wildfire. और उसके बाद आश्रम आई, अब तब भी पैंडमिक चल रहा था और I was like God what is happening with me? So this was my oh my God moment that my life is. See for me both my characters are recognized so well. लोगों ने इतना प्यार दिया है और मोस्टली तब जब पैंडमिक था तब मैं हम लोग मास्क पहन के घूमते थे फिर भी लोग पहचान रहे थे. So they used to recognize me with my eyes. So that is like a biggest oh my God moment for me. Okay, thank you so much for being a part of this interview. Hi, this is Aditi Pohankar and you're watching me on Bollywood Kesari.